आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म में महिलाओं की भागीदारी को लेकर और हमारे साथ हैं बिल्किस चौधरी जो कि कांग्रेस की लीडर भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की कितनी भागीदारी रहती है किसी भी क्षेत्र को लेकर। जैसे राजनीति क्षेत्र में हम देखते हैं कि पहले के समय में बहुत कम राजनीति में महिलाएं जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर इतनी चेतनाएं पैदा हुई कि उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं राजनीति में वो आज भी पीछे हैं। देखिए, अगर महिलाओं के सहयोग की बात करें तो अब से नहीं, प्राचीन काल से महिलाएं हर क्षेत्र में, वो राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी विभाग में हो, पुरुषों के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चली पहले, तो उन्हें कहीं ना कहीं सहयोग किया है। कोई भी पुरुष हो, कोई भी काम किया हो, उसने कहीं ना कहीं उसके पीछे फ्रंट फुट पे ना आके बैक फुट से महिलाओं ने बहुत सहयोग दिया है। और इसका असर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने चाहा कि महिलाएं 50% की भागीदार अगर अदर क्षेत्र में है तो राजनीति में भी 50% की भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए, जिसका जीता जागता सबूत शायद पंचायती राज है। उन्होंने ग्राम पंचायत में कोशिश की कि महिलाओं को 50% का आरक्षण करें। उन्होंने चाहा कि महिलाएं आगे आएं, हर फील्ड में आगे हैं तो क्यों ना राजनीति में भी आगे आएं। अब आप देखिए, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं पंचायती राज में तो है ही, अब विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण तो नहीं हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि 33% महिलाओं को टिकट मिले। और कांग्रेस ही करके दिखाती है कि महिलाओं को आगे लाया जाए और महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए, ताकि वो राजनीति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। लेकिन आरक्षण, क्या ये आरक्षण देने से आपको लगता है कि महिलाएं राजनीति में ज्यादा आएंगी? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम महिलाओं को कहते हैं कोई टिकट बुक होता है तो वो कहते हैं हस्बैंड को नहीं मिला और वहाँ पर महिला की सीट है, तो वो कहते हैं कि आप कर लें, मैं संभाल लूंगा। ये है ना? आपने कभी ना कभी ये भी चीजें चलती हैं हमारे यहाँ कि जेंट्स ये सोचता है जब मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मेरी वाइफ ही क्यों आगे बढ़े। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आती है ना ये सारी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको तो मुझे नहीं लगता मैम कोई सलूशन होगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और कहीं ना कहीं ये राजनीति में जो महिला सच में राजनीति करना चाह रही है, उसके लिए एक दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है। क्योंकि किसी अगर विधायक को टिकट नहीं मिला, वो चाहता है कि मेरी माता को, मेरी वाइफ को या मेरी बहन को टिकट मिल जाए, जिसकी आड़ में मैं अपनी राजनीति चमकाऊं। ये उनका उद्देश्य होता है। लेकिन इस बार विधानसभा में और पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि किसी भी एमपी और एमएलए की वाइफ को नहीं, अगर कोई महिला क्षेत्र में काम कर रही है तो उसको टिकट दिया जाएगा। और मैं जमीनी स्तर पे काम करती हूँ, इस वजह से मेरा टिकट 2017 में फाइनल हुआ था मीरापुर विधानसभा से। लेकिन गठबंधन हो गया था, वो सीट सपा पर चली गई थी, इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने और हमारे राज्य जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने यही बात कही थी। मुजफ्फरनगर से काफी पूर्व एमपी एमएलए थे जो कि इस बात को चाहते थे कि हो, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, जो वर्क कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो कदम से कदम मिला के काम करना चाहती हैं, हम पहले उन्हें प्राथमिकता देंगे। एक सवाल ये भी है कि हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी है, बीएसपी है और तृणमूल कांग्रेस भी है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इन सब में कौन सी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के मुद्दों को ज़्यादा उठाती है या महिलाओं का ज़्यादा साथ देती है ना, जो महिलाओं को आगे बढ़ने में पूरी तरह से सम्मान दें, योगदान करें? ऐसा आपको लगता है कि है कोई ऐसा? सभी पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, हम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाते हैं। मेरे हिसाब से, जो मैंने अपनी निजी जिंदगी में और अपने आसपास देखा है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है। और यही वजह है
कि मैं आज एमपी नहीं हूँ, मैं आज एमएलए नहीं हूँ, मैं आज कहीं की चेयरमैन नहीं हूँ, फिर भी कांग्रेस पार्टी में हूँ और गर्व से कहती हूँ मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह सम्मान मिलता है। मेरी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक वो मुझे सम्मान की नज़र से देखते हैं और मुझे सम्मान टाइम टाइम पर मिला है। ऐसे ही हमारी पार्टी में जो और महिलाएं हैं उनको सम्मान मिलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता, उनके अधिकार की बात उठाई जाती है। बीजेपी भी 3 तलाक को लेकर मीडिया में बहुत सारी चर्चा हुई है ना, उसको फिर बाद में सरकार ने संवैधानिक रूप दे दिया। अब 3 तलाक मुंह से बोलने से नहीं होता है ना, कागजी होगा। तो उसके बाद बीजेपी कहती है कि हमने महिलाओं के बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और हम महिलाओं के साथ हैं। क्या आपकी इसमें क्या राय है? देखिए बीजेपी जो है, जो कहती, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो वो कहती है वो करती नहीं है। अब आप देखिए 3 तलाक का मुद्दा उठाया है, मेरे हिसाब से उस दिन से मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं और जो आपसी में बैठ के समझौते होते थे वो समझौते कम हो रहे हैं। महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने तो एक व्यक्ति विशेष बना के एक समुदाय को टारगेट करके ये कहा है, अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतना ही विशेष प्रेम था तो आप उनके लिए कुछ रोजगार की मतलब योजना चलाते हैं उन्हें, या उनके लिए जो जैसे वकील कर रहे हैं वो कोर्ट का खर्च है उसके लिए उन्हें खर्च देते। आपने कह दिया आप झगड़ा करो, मुकदमा करो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ। एक महिला, आप खुद कह रही हैं मुस्लिम महिला जो बाहर नहीं निकलती, वो कोर्ट कचहरी के धक्के खा रही है, कोई इंसाफ मिल ही नहीं रहा। लेकिन मैम मुस्लिम के लिए लड़े, है ना, ये एक चीज तो करी। हक के लड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है आदमी को भरपेट भोजन। जब उसका पति वो जेल में चला जाएगा तो खाना कहाँ से खाएगी? आप ये भी तो देखिए मैम। लेकिन जब वो हस्बैंड आपको छोड़ देता है, डिवोर्स, वो तो 3 बार, वो तो सेटलमेंट होता है, वो उनका आपसी सेटलमेंट होता है। कहीं ना कहीं हाँ, अपने हक के लिए मैं कह रही हूँ आना चाहिए महिलाओं को। मैं एक महिला हूँ। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि ये डिसीजन बहुत अच्छा था, हमने बहुत से बात भी की। जी डिसीजन मैं मानती हूँ, डिसीजन अच्छा है, लेकिन इस डिसीजन में थोड़ी चूक है। इसमें कुछ प्रावधान उनके लिए करना चाहिए था कि आप उनसे पैसे लेते, उनको पैसे देते, कुछ पैसे, कुछ धन, कुछ भी राशि के रूप में, या फ्री वकील उन्हें आप कराइए, आप उन्हें फ्री जस्टिस दिलवाइए, ताकि, या फिर उनके हस्बैंड से बाद में वसूला जाए। अब एक महिला, उसके पास वकील के पास देने को पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, वो कहाँ से मुकदमे लड़ पाएगी? वो थाने में जाती है। थाने, कोर्ट कचहरी में क्या हो रहा है? आप थाने में जाइए, थाने में बिना पैसे लिए मुकदमा बहुत कम लिखे जाते हैं, कहीं ना कहीं से जो पैसे देते हैं वो छूट के आ जाते हैं। को आप, आज मैं आपको एक बिल्कुल न्यू केस आपको बताती हूँ, आज मेरे सामने आया है। मुजफ्फरनगर का थाना छपार बसेड़ा पड़ता है गांव, उसमें एक महिला वो मेरे पास आई और बेटी, उन्होंने कहा कि हमने 10 बार पुलिस बुलाई है 112 नंबर पे कॉल करके, अब वो 5,000 और 10,000 लेती है और चली जाती है। बताइए उन्हें जस्टिस कहाँ मिलेगा? ये बात आपकी सही है, इसीलिए पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं महिलाएं, फिर वही एक मुद्दा उठकर आता है कि भ्रष्टाचार है, इसीलिए कहते हैं कि महिलाएं पॉलिटिक्स से दूर ही रहें। भाजपा तो आई इसीलिए थी कि कांग्रेस के दौर में भी भ्रष्टाचार तो रहा ना। नहीं नहीं, आप निजी तौर पे कुछ भी कहें, हो सकता है, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला है। दिल्ली में एक रेप होता है, निर्भया कांड, आपको याद है? एक केस ने पूरी दिल्ली, क्या पूरा भारत हिला के दे दिया। विदेशों तक में ये बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ, लेकिन रोज निर्भया जैसे रोज केस मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आप बुलंदशहर में अभी कल परसों जो है उसके साथ क्या घटना हुई है, एक यूपी की बेटी हमारी बुलंदशहर की, उसके साथ क्या घटना हुई है? क्या आपको लगता है कि घटनाएं कांग्रेस के दौर में नहीं थी? कांग्रेस के दौर में मेरे हिसाब से इतनी घटनाएं नहीं थी, और थी तो उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए तत्काल कुछ ना कुछ उसमें कार्रवाई होती थी, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे हिसाब से। नहीं मैम, योगी यूपी में तो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। क्या गुंडा राज खत्म हुआ है? क्या गुंडा राज खत्म है? वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, बट ये आप किसी को घर से उठाते हैं और उसका ले जाके मर्डर कर देते हैं और आप उसको जो है एक एनकाउंटर का रूप दे देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, ये गुंडा राज नहीं हुआ। कुछ आंकड़े हम देख रहे थे तो मालूम हुआ कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा दर भी बहुत कम है मैम। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत कम शिक्षित की जाती हैं।
तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता की जरूरत है और उन्हें कुछ सहयोग की जरूरत है। आप उनको जागरूक करने के लिए स्कीमें चलाइए। आप गांव तक जाइए। शहर में तो पढ़ती हैं लड़कियां, लेकिन गांव स्तर में अभी वो शिक्षा जो होनी चाहिए वो अभी नहीं है। और मेरे हिसाब से मुस्लिम में नहीं है, हर कम्युनिटी में, हर जगह इसका ज्यादा सीधे देखा हाँ गया है ना? वो लोग एक बार ऐसा आंकड़े इकट्ठे हमने किए थे, हाँ तो उसमें ये निकल के मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये ऐसा आपको लगता है कि क्या बिल्कुल बिल्कुल हाँ अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और इसका और शिक्षा का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तब वो इंसान है आज के टाइम में। अगर अदरवाइज वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो एक मैं कहूंगी एक जानवर की जिंदगी जी रहा है। भी यहाँ महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि हमारे देश को तो पुरुष प्रधान देश कहा गया है। जी 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 ये सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षित होना तो बहुत जरूरी है। देखिए देखते हैं कि तो ये कहूंगी मैं कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। हर महिला के अंदर भरपूर शक्ति होती है। कमी कहाँ होती है कि हम अपने अंदर अपना टैलेंट और अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। सबसे पहले आप अपने आप को समझें, उस हिसाब से आप अपना करियर चुनें, अपनी फील्ड चुनें, अपनी एजुकेशन चुनें, उस हिसाब से चुन सकती हैं। तो सबसे पहले कहूंगी हर महिला को वो सबसे पहले अपने अंदर छुपी प्रतिभा को और शक्ति को पहचाने। हर महिला में शक्ति होती है, कितनी ही कमजोर महिला दिखाई दे उसके अंदर भी शक्ति होती है। जब तक वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानती तब तक वो कमजोर है, और जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो वो दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है, और वो एक इतनी महान शक्ति बन के उभर के आती है कि उसके सामने दुनिया भी झुकने का एक ऐसा वो कर जाती है कि दुनिया भी छोटी लगती है उसके सामने। और उसमें आप जानते हैं कि हमारे देश में भी बहुत ऐसी महिलाएं हुई हैं जो हमारे आइडियोलॉजी हैं, जिन्हें देखकर हम सोच सकते हैं कि हम भी बने। आज हर फील्ड में महिलाएं हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं, देश चला रही हैं, संसद में बैठी हैं, सरकार बना रही हैं, जजेस हैं, निर्णय दे रही हैं, एडवोकेट हैं, पुलिस में हैं, हर विभाग में हैं। अगर आप तो लोकतंत्र है तभी मजबूत होगा जब हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि अब भी क्या चेंज होने चाहिए? महिलाओं की, लड़कियों की खासकर फ्री शिक्षा होनी चाहिए, उनमें अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, और माँ बाप को उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें वो आज़ादी दें कि हमारी लड़कियां बाहर निकलें, पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें, हर फील्ड में आगे आएं, और उनके मन मुताबिक उन्हें करियर चुनने दें। कभी कभी क्या होता है कि एक लड़की चाहती तो वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, और माँ बाप चाहते हैं कि इंजीनियर बने, उस पर प्रेशर डालते हैं। वो प्रेशर या तो शिक्षा छोड़ देती है बीच में, या आत्महत्या कर लेती है, या फिर वो पढ़ाई से ही मन उब जाता है, उसकी शादी कर देते हैं। अगर हम अपने बेटी को ये कहें कि आप अपने हिसाब से अपना करियर चुनो, क्योंकि आप कोई भी फील्ड, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां महिला ना हो, तो हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए और उनके हिसाब से उन्हें करियर चुनने में आज़ादी देनी चाहिए। फिर देखिए आप, अगर हम लड़की को सम्मान घर से मिलेगा। देखिए हर पाठशाला, पहली पाठशाला हर बंदे का, वो लड़की हो या लड़का हो, पहली पाठशाला उसका घर होता है, प्राथमिक पाठशाला। अगर हम उसी में उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो आगे चल के फील्ड में उसे वही शिक्षा मिलेगी कि भेदभाव नहीं हुआ, तो बाहर भी वो सहन नहीं करेगी। और जब एक लड़की पहले से ही मजबूत होगी, भेदभाव के थ्रू उसमें कोई आत्मग्लानि नहीं होगी, तो वो फिर बाहर भी अपने आप को एक ऐसा ही महसूस करेगी जैसे वो घर में यूज करती है।